नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हमारी इस फेस्टिवल की स्पेशल सीरीज में हम बातचीत करेंगे ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन जी से। ब्लू स्टार एक बड़ी कूलिंग कंपनी है जो यूनिटरी प्रोडक्ट के अलावा एंटरप्राइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। ग्लोबल बाजारों के मंगल संकेतों से भारतीय बाजारों में गहरी हरियाली। निफ्टी 350 पॉइंट उछलकर 17,250 के पार। बैंक निफ्टी में करीब 1100 पॉइंट की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 2% की ऊंचाई पर। बाजार में आज आईटी मेटल शेयर्स का जलवा। दोनों इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा का उछाल। नैस्डैक में तेजी से दौड़े आईटी शेयर्स। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मेटल शेयर्स की ताकत बढ़ी। शानदार दूसरी तिमाही के अपडेट के बाद फाइनेंस शेयरों ने जोरदार उछाल। एमएनएम फाइनेंस 12% दौड़ा। इंडसइंड बैंक में 5% की तेजी। एचडीएफसी भी 2% चढ़ा। और अब डेटा सेंटर लगाने में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। निवेश पर 20 से 25% इंसेंटिव देने का सुझाव। डेटा सेंटर पार्क एसईजेड लगाने की भी तैयारी। और आज से मार्केट के दिग्गज एंकर अनुज सिंघल ने संभाला सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर पद पर। कहा दर्शकों की वेल्थ क्रिएशन पर होगा फोकस। टिप कल्चर से ले जाएंगे दूर। आने वाले 25 सालों को बताया भारत के लिए गोल्डन टाइम। तो बाजार में जैसा कि नजर डालिए आप 367 पॉइंट्स की जबरदस्त मजबूती। 17,255 के एक अहम पड़ाव के 17,000 के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन किया। और ये रैली इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि शायद ये और आगे तक जाने की क्षमता रखती है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए लगभग 1100 पॉइंट की मजबूती के साथ 39,000 को उसने पार कर लिया और सुबह से उसको होल्ड करके रख रहा है। और मिड कैप में भी 2.25% की तेजी है। 721 पॉइंट की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। बढ़ने और घटने वालों की संख्या में आप देखें तो 6:1 का रेशियो बना हुआ है, यानी हर एक बढ़ने वाले के सामने 6 से ज़्यादा शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त मजबूती है। और इंडेक्स में आप डालें तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा मजबूती कहाँ से आ रही है? अदानी, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को जैसे शेयर्स में जो बहुत ज़बरदस्त मजबूती दिखा रहे हैं। और एफएनओ में जो टॉप गेनर्स में है वो एमएनएम फाइनेंशियल्स। रांची की जब खबर आई थी झारखंड से, उसके बाद स्टॉक की तगड़ी पिटाई हुई थी। आज बाउंस मारा है क्योंकि बिजनेस अपडेट काफ़ी एनकरेजिंग है और साथ ही साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं इसमें 225 तक के टारगेट की। इसीलिए स्टॉक में 11-12% की तेजी है। आईडीएफसी बैंक का भी बिजनेस अपडेट काफ़ी बेहतर था। स्टॉक में 10% की तेजी है। 54 रुपये का भाव यहाँ पे देखने को मिला। एनबीएफसीज में अच्छी तेजी है। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस या एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में भी आप देखेंगे तो 6-7% की मजबूती देखने को मिल रही है। प्रकाश गाबा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर, 367 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और कहीं कोई नामो निशान नहीं है कि जरा हल्की सी भी कमजोरी दिखे। तो ये रैली कंटिन्यू होगी तो क्या लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए ऐसा है कि 17,200 और 17,300 में काफी रेसिस्टेंस है। वो गैप था, वो गैप फिल करना है। ये जो आज हम देख रहे हैं ये शॉर्ट स्क्वीज है। क्या ये शॉर्ट स्क्वीज टर्न आउट होता है बाइंग में? वो तो परसों पता पड़ेगा। कल छुट्टी है तो आज तो शॉर्ट स्क्वीज लग रहे हैं और थर्सडे को मेरे ख्याल से वीकली एक्सपायरी भी है। तो ये शॉर्ट स्क्वीज ही है सिंपल। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर अपमूव मिलता है 300 के ऊपर चला जाता है तो फिर बिल्कुल मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। और फिर दिवाली भी आगे है, मेरे ख्याल से दिवाली रैली होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बायस ऑन द अपसाइड है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। वो पड़ेगी थर्सडे। वो थर्सडे को 17,300 के ऊपर जी। और बैंक निफ्टी 39,000 के पार है। 39,000 के पार है, 39,081 पर। और देखा जाए तो यस अपमूव मिल सकता है, 40,000 की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी गैप फिल करना जरूरी है। यहाँ पर भी जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है एक शॉर्ट कवरिंग। मेरे ख्याल से ताकत तो है शॉर्ट कवरिंग में, लेकिन है तो शॉर्ट कवरिंग। कंफर्मेशन हो जाएगा थर्सडे को वीकली एक्सपायरी के बाद। उसके बाद अगर अपमूव मिलता है तो यस दिवाली की रैली मिलेगी। इसमें भी दिवाली रैली, लेकिन कंफर्मेशन की यहाँ पे ज़रूरत है जी। कई सारे स्टॉक्स से जहाँ पे बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगा। बस सर अब चर्चा बनती है इस पे कि जो स्टॉक्स
इस वक्त काफ़ी तेज़ी का रुख बनाए हुए। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक आज देखिए 10% ऊपर है और इसके बिजनेस अपडेट अच्छे थे, और इसके साथ ही L&T फाइनेंस होल्डिंग में भी 7% की तेज़ी है। दोनों स्टॉक में आपका व्यू क्या बन रहा है? मुझे L&T फाइनेंस में स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे चार्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन यस IDFC फर्स्ट में बहुत अच्छी तेजी है, जो बार बना है बढ़िया है। जब वीकली चार्ट को देखता हूं तो वो मुझे अच्छा लगता है, मंथली चार्ट को देखता हूं तो लगता है यस अप मूव मिलना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 44 की सब 44 जोन्स पर, लगता है 60 की तरफ जा रहा है और वहां तक इज अ मैटर ऑफ टाइम जाना चाहिए। ओके, गुड स्टॉक, अच्छा लग रहा है। पॉलीकैब का स्टॉक दिखाइए जरा। पॉलीकैब निचले स्तरों से उसने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई, करीब 4% ऑफ लोज उसने दिखाई है और इस वक्त आप देखिए बढ़िया मजबूती दिखा रहा है। कमल सर, पॉलीकैब में ट्रेड बनता है क्या, या फिजल आउट हो जाएगी रैली? जी हाँ, मैंने 1 बजे के शो में पॉलीकैब रेकमेंड किया है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अच्छा बेस बना हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। 2600 का वापस स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त देखिए, 2700 भी देखेंगे आप पॉलीकैब में। यस, बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे। काबा साहब, ब्रॉडर मार्केट में इतनी बढ़िया तेज़ी है, लास्ट वीक 2 मूवीज़ आई थी, उनका भी प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। PS1 ने करीब 150 करोड़ की ओपनिंग की थी वीकेंड में, और विक्रम वेदा की भी अच्छी ओपनिंग थी। बावजूद इसके PVR ठंडा पड़ा हुआ है एकदम 1744। यस, 2200 के करीब फिर एक गिरावट देखी, फिर एक अप मिला, वो फेक रैली थी, फिर उसे गिरावट है। हाँ, तब 1650 में लगता है कि वैल्यू बाइंग आ रही है, हो सकता है यहाँ से एक अप मिले पीवीआर में। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1950 जा सकता है, लेकिन 1950 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। फिर बुकिंग करना ज़रूरी है, तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। काबा सर, HDFC बड़े दिनों बाद आज इसमें 3% की बढ़िया तेज़ी मिल रही है। ये डेफिनेटली डिस्क्लोजर है कि आप इसके बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज टेक्निकली राय चाहूँगा इसमें मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एचडीएफसी बताऊंगा। बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, बेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ऐसा चार्ट मिलता है तो ले लेना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी 2350 पे, स्टॉक थोड़ा डीप होना चाहिए, जरूरी है 2260 का। इसमें अगर डिप्स भी मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। लगता है ये बॉटम आउट हो चुका, अप मूव मिलना चाहिए, टारगेट 2450, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। अब ट्रेड कर रहा है 2350, तो 100 रुपीज की तेजी यहाँ पर नजर आती है एचडीएफसी में। अगर एचडीएफसी ऊपर जाएगा, निफ्टी को तो सपोर्ट मिलेगा ना। ओके, तो HDFC गाबा जी को पसंद आता सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास है, चार्ट में बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, बेस बना है, इसलिए भी ये अच्छा दिख रहा है और आज अच्छी मजबूती इसमें है, करीब 3% की उछाल है HDFC में। तो चलिए अब त्योहारों की बात करेंगे। हमने कहा था कि CNBC आवाज़ की स्पेशल सीरीज़ फेस्टिवल बाजार में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्लू स्टार के MD B त्यागराजन जी। त्यागराजन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और इस साल फाइनेंशियल ईयर में अब तक का आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला, और गर्मी भी बहुत पड़ी है सर पूरे देश में इस बार ना, बहुत ही सीवियर हीट थी, तो इसकी वजह से भी कूलिंग प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली है। लेकिन अभी भारतवर्ष में ऐसा हो ही गया कि 2-3 महीने ही सर्दी पड़ती, बाकी पूरे साल गर्मी रहती, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है आप लोगों की कंपनीज पे कि कोई सीजनल इम्पैक्ट देखने को मिले। तो फेस्टिवल के आसपास हम लोग बातचीत करें मूड चेक करने के लिए, कैसा मूड है इस वक्त बाजार का? Good afternoon, Neeraj. It is wonderful to talk to you. Thank you for having me in your show. It's a real festive mood I'm seeing. There is celebration, there is optimism, and therefore demand for quite a few products and services are extremely good. Having said that, for air conditioners, this is not the season. It's a highly seasonal product. Around 20% of room air conditioners get sold in Q3. Having said that, if I compare this year's sale versus the previous year, the indications are that it is good. I am going by the stocking aspirations of the dealers and the excitement that is happening across the country, specifically Tier 3, 4, 5. You're aware that from Q3 of FY22 onwards, we have been performing exceedingly well. Q4 ended well, Q1 ended well. Q2 November 3, we will be announcing the results. I think this optimism will help us to close the year FY23 on a high note. But having said that, there is that inflation connected recessionary fears that are all going around. But I am not seeing in the market today there is
a great deal of optimism, and that's what is being reflected in the stock market also, I suppose. ये बात आपने सही कही, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन त्यागराजन जी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अपने यहाँ भी है, भारत में भी है, दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में जब जाइए आप चैनल चेक करने के लिए, तो लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ देखिए या आप लोगों के नंबर्स देख के ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहों पे तो इम्पैक्ट है, जैसे आपके मार्जिन अभी भी प्री कोविड लेवल से नीचे हैं। तो ये थोड़ा मैं समझाइए कि ये इम्पैक्ट कब तक सबसाइड होगा? From Q3 onwards, because the commodity prices have softened completely. So when the commodity prices were going up, we couldn't pass on the entire price cost increase to the consumers, despite we raised the prices thrice. But now Q3 onwards, it should reflect in our margins, because always there is a time lag, because you hold some amount of inventory always with you. So you will see improvement happening from Q3 onwards. सर, हमने जब पिछली बार बात की थी तो मेरा ख्याल में Q2 का शुरुआती दौर था कैलेंडर ईयर के हिसाब से, और आपने कहा था कि आपने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया, आपने अपनी इन्वेंट्री इतनी अच्छी बना रखी है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब यहाँ से आगे जाते हुए 1-2 महीने के लैग पीरियड होता है, उसके बाद फिर से वो फुल सीजन शुरू हो जाता है। तो ऐसा कोई प्रेशर है आपके ऊपर अभी भी? No, the last price increase was in April, and I had mentioned that in July we will review, and we reviewed and took a decision not to increase the prices, because after 4 consecutive quarters prices had gone up. So it is not necessary at all. We know that the margin had eroded, but the commodity prices are softening. It will even out during the period that are left out in this financial year. So there is no reason for us to look at the price increase, despite the fact that there is so foreign exchange related, there is some burnout that is happening. That's fine. त्यागराजन सर, कॉपर को लेकर के अलग अलग व्यूज़ और अलग अलग खबरें हैं लोगों की। आपके प्रोडक्ट का एक मेन इंग्रेडिएंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइसेस जो नीचे काफ़ी आए, वहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके, वो लोग नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो आगे जाते हुए शायद कॉपर के प्राइसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ें। क्या कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आपने भी सुनी है क्या? Yeah, it is like T20 matches starting. Who will win? It's there are 2 great teams playing. Like this, it goes on. I am not a commodity expert, and each morning I wake up to watch your channel or CNBC TV 18, and so the fact is what? The fact is that the copper prices have dropped substantially. There is going to be concern in terms of production that will be cut down, and there will be some speculation that will be happening. So we have come to terms with this, in the sense you should be, you can't forecast these days 18 months later what is going to happen, 12 months later what is going to happen. All kinds of theories are going on. Therefore, look at quarter to quarter what you can do. And 2 is that look at how you can optimize these kind of inputs into the material. So in copper, again, the design of the air conditioners, there are a lot of things that are happening there in terms of reducing the copper per machine. And I don't see any other way at all. The similar thing is going on in steel. Steel price is going to go up, they keep telling. And what do? You have to make the products affordable, and at the same time keep the watch on the commodity prices on a quarter to quarter basis. ओके, त्यागराजन सर, मुझे ये बताइए कि जो यूनिटरी सेल्स है आपकी, B2C कह लीजिए उसको, और B2B, इन दोनों के मुझे थोड़ा सा बताइए कि ग्रोथ पिक्चर्स कैसे दिख रही हैं? B2B is doing extremely well. The B2C, you come to know season to season what is going to happen. It can take off in very fast. It can slow down very fast. That's the characteristic of a B2C business. In B2B, the businesses anticipate this is what is going to happen, and then they go out and invest. So in our case, showrooms, shops, boutiques, massive expansion is taking place, and where we air condition these stores. And in B2B space, we are a very large player.
So take this festival season. There are so many shops, showroom, restaurants. They are all willing to open before Diwali, and so much pressure is going on there. It's a roaring business out there. On the other hand, in the manufacturing sector, the capex cycle began. You know that there is a huge manufacturing expansion, and there is a lot of HVAC and electrical and plumbing firefighting work that we execute. The infrastructure is a government push. So metro railway are seeing power transmission, water related MEP. There is significant growth that is happening. We are sitting with an order book of close to 4,000 crores, which is an all-time record in our history. The order finalization continued to take place. But again, I'm saying that sentiment with regard to when the recession will be, what will be, I'm not seeing that, but at the same time, I know at some point of a time, it is going to catch up with. ओके सर, आपको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है शायद बेंगलोर मेट्रो से. Yes, Metro Railway has been an important segment for us, where we do the air conditioning system, their environmental control system, it is called in their parlance, and also the tunnel ventilation systems and the electrical firefighting work. And the automation related to that. And we are doing major work in Mumbai Metro and Bangalore Metro. We have a couple of orders, and quite a few metro tenders are getting floated. So Metro Railway as well as water related MEP, water, rural water distribution, these two we have done well so far in terms of order book, and there is great visibility in terms of orders that are supposed to flow in. और ज़्यादातर ये ऑर्डर्स गवर्नमेंट से आ रहे हैं. There are public in infrastructure. It will be so. It is public sector undertakings, but manufacturing, these are all private. Quite a bit of manufacturing investments are from private shop, showroom, boutiques, including. You should look at the tier 3, 4, 5. How many air conditioned showrooms are happening and restaurants are getting opened. So that is also private. ओके और क्लोज टू 4,000 करोड़ आपकी ऑर्डर बुक है जो कैरिड फॉरवर्ड में काफ़ी बड़ी. सर आपसे बात करके ना बड़ा इंटरेस्ट लगता है क्योंकि आप बहुत ही जेन्युइन पिक्चर और बड़े इंटरेस्टिंग पॉजिटिव पिक्चर हम लोगों के सामने रखते हैं, और जिस तरह की तस्वीर आपने रखी है उन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होती है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें कैचअप हो रही हैं और स्मॉलर टाउन्स में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पिकअप हो रही है. त्यागराजन सर बहुत बहुत जी. Because of the penetration levels, right? The real even in commercial refrigeration or cold chain, it just now the country is picking up. A lot more to happen in AC and refrigeration space. या अभी भी पूरे देश में जो एसी का पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. एक बड़ी भारी रिपोर्ट छपी थी भी कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ रहा था. तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं और गर्मी जैसे से बढ़ रही, लोगों को लग रहा है अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, और आपने प्राइसिंग भी बड़ी कॉम्पिटिटिव रखी थी. आपने पिछली बार मुझे बताया था, मैंने चेक भी किया था, तो शायद वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग उस तरफ जा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए फेस्टिवल सीजन के लिए. और हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे नवंबर दिसंबर के एंड तक कि अगले सीजन की तैयारी क्या है और उस समय की सिचुएशन क्या होगी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो त्यागराजन जी ने हमें बताया कि फेस्टिवल सीजन बहुत अच्छा जा रहा है. पिछला समर सीजन बहुत अच्छा गया है और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करते हैं बड़ी कंपनीज को, बड़े मैन्युफैक्चरिंग को, रेलवेज को, वो ग्रोथ फिनोमिनल है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है. तो इसीलिए ब्लू स्टार एक आउट परफॉर्मर के तौर पे सामने आपको दिख रहा है. 1133 रुपये का प्राइस इस वक्त चल रहा है. छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौट के फिर मार्केट की चर्चा होगी. स्वागत है एक बार फिर से आपका. और बाजार में इस वक्त देखिए आप बढ़िया बेहतरीन तेज़ी और लगातार ऊपर इतना जा रहा है. मुझे लगता है 400 पॉइंट भी जा सकता है. 600 367 तो पहुंच ही गया है और 2 बजे के बाद जो मोमेंटम बनेगा तो और तेज़ी निफ्टी में बन सकती है. सेंसेक्स देखिए 1200 पॉइंट से ऊपर है और बैंक निफ्टी 1000 के पार. तो अगले 1.5 घंटे में हर्षदा और वीरेंद्र आपके लिए मिलकर बनाएंगे कमाई के अड्डा में कई सारी और स्ट्रेटजीज और इस समय क्या करना चाहिए आपको, ये सब कुछ छोटे से ब्रेक के बाद.